Hello everyone. Today we are starting the biology sessions for class 10th. In this series we will start with the chapter life process. Okay. So as you know, what is life? आप लाइफ किसको बोलेंगे? लाइफ के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं? लाइफ किस में एग्जिस्ट करती है? तो सिंपल सी बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है और वो लाइफ के प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, वो फंक्शनिंग होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो लाइफ के प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, वो सब हैं लाइफ प्रोसेसेस। सिंपल सी बात है ना? सब समझ गए? तो इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसा यहाँ लिखा है इसको नोट कीजिए। ऑल द प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। और भी बहुत सारे हैं। ये तो सिंपल सी एक चीज़ बताइए आपको, ये तो बहुत ही कम बताया है। बहुत सारे प्रोसेस और भी है। आप बताइए, जैसे आप क्या क्या करते हैं? आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं? आप चलते फिरते हैं, आप रेस्पायर करते हैं यानी कि ब्रीदिंग करते हैं, आपके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो आप सर्कुलेट करते हैं, आप खाना खाते हैं तो न्यूट्रिशन, आप वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन। तो ऐसे जितने भी प्रोसेस आप परफॉर्म करते हैं जो आपके जिंदा रहने के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, उनको अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो प्लीज राइट डाउन ऑल द प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, excretion etc. that are necessary for the survival of living organism are known as life processes. Understood? Good. तो भाई फर्स्ट थिंग, इसके अंदर अपने सारे सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी, अपनी बॉडी के सारे सिस्टम अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सपोज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, circulatory system, excretory system and all about nutrition. तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं अबाउट न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के मोड क्या क्या है? पहला चीज़ है न्यूट्रिशन के मोड क्या क्या है। एज यू नो कि न्यूट्रिशन दो टाइप का हो सकता है। एक, आपका खाना आप खुद बनाओ, दूसरा आप अपने खाने के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे या किसी पे भी डिपेंड हो। तो इसके बेसिस पर अपने पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए हैं दो। तो राइट डाउन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेडिंग डालिए आप, अच्छे से हाईलाइट कीजिए उसको। फिर उसके नीचे लिखिएगा द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. One is autotrophic nutrition, second is heterotrophic nutrition. Okay. जो इंडिविजुअल, जो ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग है इस अर्थ पर, इस यूनिवर्स में, जो अपना खाना, अपना फूड खुद सिंथेसिस करता है, खुद बनाता है, उस ऑर्गेनिज्म को अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉफ
और उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकेंडली, जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं, अपना खाना खुद ना बना के किसी दूसरे से लेते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को अपन बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को अपन बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देयर इज अ बिट डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड व्हाट ऑर्गेनिज्म हैज गॉट। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इस टाइप के जो प्रोसेस है उसको न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और जिस ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है उसको ऑटोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेडिंग डालिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा आपको बताया कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो उसको प्रोसेस को बोलेंगे और उस ऑर्गेनिज्म को अपन बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। तो ये अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे? आप सभी जानते हैं कि कुछ न कुछ बनाने के लिए आपके पास पहले रॉ मटेरियल, कुछ कच्चा मटेरियल होना चाहिए जिससे आप कुछ चीज़, पक्की चीज़ बनाएंगे। तो इस खाने के लिए कच्चा मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं और उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, प्लांट्स क्या यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करते हैं। कौन कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल? सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सच एज वाटर, कर सकता है ना। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड, used up to synthesize organic food like carbon dioxide used up to synthesize organic food by the process known as photosynthesis। समझ गए आप कैसे बनाएंगे? वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाएंगे। क्या रॉ मटेरियल यूज करेंगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करेंगे वो, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अपन टोटल डिटेल में जितने भी रॉ मटेरियल है थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स यूज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा आपको मैंने बताया कि ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करेंगे और उनको अपन ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म विच यूज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। आगे बात समझ में, उनको अपन क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करेंगे उनको अपन बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर दैट हाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अकर्स इन प्लांट्स यूजिंग फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस को यूज करके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे हो पाता है, इस चीज को नोट करिए। हाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अकर्स इन प्लांट्स यूजिंग फोटोसिंथेसिस। तो पहली चीज आपका एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में आने लगे, तो पहला क्वेश्चन आएगा आपका फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ठीक है, और आए ना आए फोटोसिंथेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन आना श्योर है। तो फोटोसिंथेसिस को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट, तो हाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अकर्स इन प्लांट्स यूजिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें देखिएगा, फोटोसिंथेसिस होने के लिए फोटोसिंथेसिस, फोटो वर्ड यहाँ यूज हुआ है लाइट के लिए। यहाँ देखिए दो चीज यूज हो रही है, दो टर्म, वन इज फोटो एंड सेकेंड इज सिंथेसिस। ओके, फोटो प्लस सिंथेसिस।
ये चीज़ है। फोटो वर्ड यूज होता है अपने लाइट के लिए। किसके लिए? लाइट के लिए फोटो वर्ड यूज होता है। और सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना, टू प्रोड्यूस, टू मेक समथिंग। ओके, अंडरस्टूड? फोटोसिंथेसिस का मतलब समझ में आ गया। लाइट प्लस सिंथेसिस, फोटो प्लस सिंथेसिस, लाइट प्लस कुछ बनाना, यानी कि लाइट से कुछ बनाना, लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना, उसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गई सारी बात? तो कुछ बनाने के लिए अपने पास कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। अब वो रॉ मटेरियल क्या है? देखिए, फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर रिक्वायर्ड एज रॉ मटेरियल्स। आगे बात समझ में? चार चीज़ें जरूरी है रॉ मटेरियल के लिए। कितनी चीज़ें? चार। कौन कौन सी? 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड, 2 इज वाटर, 3 इज सनलाइट एंड 4 क्लोरोफिल। ओके, 3 इज सनलाइट एंड 4 इज क्लोरोफिल। तो ये चार चीज़ें अपन को जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर रिक्वायर्ड एज रॉ मटेरियल्स। समझ में आ गया? ओके, गुड। अब इन सब का क्या काम है भाई? कैसे फोटोसिंथेसिस होगा, कहाँ कौन सी चीज़ काम आएगी, हर एक का अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं वेयर सनलाइट इज यूज्ड। सनलाइट कहाँ काम आएगी भाई? सनलाइट का क्या काम है फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी। आगे बात समझ में? सनलाइट क्या करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। सनलाइट्स प्रोवाइड एनर्जी। क्लोरोफिल का क्या काम है? अब इस सनलाइट को प्लांट लेगा कैसे? सनलाइट को प्लांट एब्जॉर्ब करेगा कैसे? तो उसके लिए इनके लिए ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? एक येलो कलर, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। आगे बात समझ में? क्लोरोफिल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। सेकेंड थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ काम आएगी भाई? कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनेगा। खाना किस फॉर्म में बनेगा? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन वहाँ काम आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ होता है रिडक्शन। अब केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें केमिकल रिएक्शन के टाइप है रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड जिस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में, और वाटर ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? ऑक्सीजन गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? CO2 का रिडक्शन होगा, और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। ये चीज़ यहाँ याद रखें। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके क्या बनेंगे? कार्बोहाइड्रेट, और वाटर H2O इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होके क्या बनेंगी? ऑक्सीजन, जो इन्वायरमेंट में रिलीज होगी और जिसको अपन काम में लेंगे। आगे बात समझ में आ? गुड। तो आपने देखा कि चार रॉ मटेरियल थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट का काम आपने देखा कि सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। क्लोरोफिल का काम आपने देखा कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का काम देखा कि ये रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनाएगी, और वाटर ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन बनाएगा। वाटर कहाँ से लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा?
तो प्लांट वाटर लेगा जमीन से, सॉइल से। तो वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। एंड CO2 कहाँ से लेगा? CO2 फ्रॉम एनवायरमेंट। गुड। नेक्स्ट, अब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, ये चीज़ देखिए। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है जो ग्रीन प्लांट्स की सेल में पाया जाता है। जैसे अपनी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, गोल्गी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। 9th में आपने चैप्टर सेल पढ़ा रहा है, उसमें सेल ऑर्गेनल पढ़े थे। वैसे ही एक सेल ऑर्गेनल है जो केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स में मिलेगा, ग्रीन प्लांट्स के सेल में मिलेगा। उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है उस सेल ऑर्गेनल का? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट। उसका नाम है क्लोरोफिल। दैट ट्रैप्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पूछे ना फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो आप लीव्स, स्टेम इस टाइप के आंसर ना दे के बोले क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिसका कलर ग्रीन होता है। जैसे अपनी आरबीसी के अंदर एक रेड कलर पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, वैसे ही इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और उसका काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। अंडरस्टूड? उसके बाद सिंपल सी चीज़ है कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप्स हैं? देखिए, फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले क्या होगा? क्लोरोफिल जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। सेकंड, दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड, splitting of water into hydrogen and oxygen. And now this chemical energy is used for splitting of water into hydrogen and oxygen, यानी कि H2O जो है वो टूट जाएगा H2 plus O2। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है ना? तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अपन लिखेंगे 2H2O कन्वर्ट इनटू 2H2 प्लस O2। तो ये अपने लिखा है सिर्फ बैलेंसिंग के लिए, दो लगाए हैं आगे। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए। अब देखिए, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो ये होता है बैलेंसिंग के लिए। तो थर्ड स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ द फोर्थ फाइनल स्टेप इज फाइनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ स्टेप क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जैसा मैंने पहले बताया आपको, CO2 का होता है रिडक्शन, बनाती है कार्बोहाइड्रेट्स। H2O वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आगे बात समझ में। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट को पहले एब्जॉर्ब करेगा, फिर उस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसकी रिएक्शन ये यहाँ लिखी है। और फोर्थ स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, तो इस CO2 से, CO2 जो अपने रॉ मटेरियल देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, है ना, और क्लोरोफिल, इन सब से फाइनल प्रोडक्ट अपन को क्या मिलता है? एक तो ग्लूकोज बनता है, एक ऑक्सीजन बनती है। ग्लूकोज जो बनता है वो प्लांट्स अपने खाने के लिए यूज करते हैं, जो ऑक्सीजन बनता है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, और बची कुछ ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में हमारे लिए छोड़ देते हैं। आगे बात समझ में? गुड। उसके बाद अपन देखते हैं कि भाई ये लेता कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाएगी कैसे, उसके लिए कुछ रास्ता चाहिए। तो लीव्स जो होती है प्लांट्स की, तो लीव्स कंटेन सम ओपनिंग्स, स्मॉल ओपनिंग्स। लीव्स कंटेन सम स्मॉल ओपनिंग्स नोन एज स्टोमेटा। क्या बोलते हैं उनको? स्टोमेटा। उन ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटा। जो लीव्स पे ओपनिंग होगी स्टोमेटा, और जो स्टेम पे ओपनिंग होगी लेंटिकल्स। चीज यहाँ याद रखें, लीव्स वाली ओपनिंग स्टोमेटा, और स्टेम वाली ओपनिंग को अपन बोलेंगे लेंटिकल्स। ठीक है, स्टेम वाली ओपनिंग को बोलेंगे लेंटिकल्स, और लीव्स वाली ओपनिंग को अपन बोलेंगे स्टोमेटा। आगे बात समझ में? लीव्स वाली ओपनिंग स्टोमेटा, स्टेम वाली ओपनिंग लेंटिकल्स। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ओपनिंग होती है स्मॉल, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा और स्टोमा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल विच गार्ड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कब स्टोमेटा को ओपन होना है, कब क्लोज होना है, इसका ध्यान रखेगी गार्ड सेल, जो स्टोमेटा के सराउंड चारों तरफ होती है। गार्ड सेल आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये चीज याद रखना, गार्ड सेल also contain chloroplast। important चीज है ये, गार्ड सेल also contain chloroplast। गुड। अब ये देखिए स्टोमेटा का डायग्राम, जो कि एक इम्पोर्टेंट है, आराम से ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, बड़ा इम्पोर्टेंट है। विथ लेबलिंग, आपको लेबल करना बहुत ज़रूरी है। बीच में जो स्प्लिट जैसा एक वाइट सी चीज़ दिखती है वो है स्टोमेटा की ओपनिंग। उसके चारों तरफ एक गार्ड सेल दिखेगी आपको, उसके चारों तरफ आपको गार्ड सेल दिखेगी। क्या दिखेगा? गार्ड सेल दिखेगी उसके चारों तरफ। ये स्टोमेटा की ओपनिंग है, स्टोमेटल अपर्चर। इसकी ये इनर वॉल आएगी स्टोमेटा की, ये आउटर वॉल है स्टोमेटा की, और ये गार्ड सेल है। और गार्ड सेल के अंदर देखिएगा क्लोरोप्लास्ट होता है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद गार्ड सेल के बाद एपिडर्मल सेल्स है। उस एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, नो क्लोरोप्लास्ट इन एपिडर्मल सेल। याद रखना, एपिडर्मल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। गुड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, बीच में एक स्प्लिट जैसा अपर्चर है जो स्टोमेटल अपर्चर है, उसकी इनर वॉल है, फिर गार्ड सेल की आउटर वॉल है, गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और इसके बाहर एपिडर्मल सेल्स है जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट। तो अपने जो पूरा पढ़ा है उसकी रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, अपन के पास क्या मिलता है फाइनली। ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो विदाउट बैलेंसिंग द इक्वेशन, अगर बैलेंस ना करके देखें तो ये इक्वेशन है, ये अभी बैलेंस नहीं है, ध्यान रखना, ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। इसमें सिंपली आपको बताया गया है कि रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, 4 अपन के रॉ मटेरियल हो गए, 1 2 3 और ये 4, दीज आर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है और इन रॉ मटेरियल से फोटोसिंथेसिस होके क्या बनता है, 1 कार्बोहाइड्रेट विच इज शुगर, ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज, ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, साथ में क्या बनती है दूसरी चीज, ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन के एरो के राइट हैंड साइड में जो चीज है वो है प्रोडक्ट्स, एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। एरो का मतलब है रिएक्शन इधर से इधर जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, लेफ्ट वाले मिलके राइट वाली चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, गुड। आगे बात समझ में, तो ये रिएक्शन जैसा मैंने बोला अभी बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। इस रिएक्शन को अपन बैलेंस रिएक्शन लिखें, इसकी अपन बैलेंस रिएक्शन बताएं तो कैसे बनेगी बैलेंस रिएक्शन इसकी, बोलो, इसकी बैलेंस करो, इस रिएक्शन को कर सकते हो बैलेंस कि नहीं, लिखो लिखो जल्दी लिखो। बैलेंस रिएक्शन ऐसे लिखेंगे अपन, 6CO2 प्लस 12H2O गिव राइज टू C6H12O6, एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसके लिए अपन को क्या चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए। तो एक ये बनेगा, साथ में H2O और साथ वाटर होगा। अब बैलेंस करो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 12 और 2, 12 इंटू 2 24 हाइड्रोजन है, इधर 12, तो बैलेंस करने के लिए इधर 12 और चाहिएगा, 6, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 6 इंटू 2 12 एंड 12, 24 ऑक्सीजन के एटम हैं, इधर 6 और 6 कितने हो गए, 12, और यहाँ पे हैं 24, तो 12 और यानी कि यहाँ पे लगेगा 6। तो अब ये आपके लिए एक बैलेंस इक्वेशन बन गई है। क्या इक्वेशन बनी है, 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll give rise to C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखने के तरीके हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल बने हैं अलग से, तो इधर से 6 वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, तो 6CO2 plus 6H2O give rise to C6H12O6 plus 6O2। अब ये चीज़ भी आप करके देख लीजिए। अगर मैं यहाँ से इन 6 को काट के इधर 6 कर दूँ, अब इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं देखिए, कार्बन 6 इधर, इधर भी कार्बन 6, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 और 6 18 ऑक्सीजन है, 12 और 6 18 ऑक्सीजन इधर भी है, ठीक है। लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 और 6 वाटर में 18 ऑक्सीजन है, 18 ऑक्सीजन एटम इन लेफ्ट हैंड साइड एंड इन राइट हैंड साइड 6 ऑक्सीजन एटम इन कार्बोहाइड्रेट एंड 12 इन ऑक्सीजन, ओके। तो 18 ये भी है। हाइड्रोजन
इधर है 6 इंटू 2, 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एटम है सॉरी, और इधर भी 12 हाइड्रोजन एटम है। तो आप दो टाइप की रिएक्शन है, दोनों टाइप के लिख सकते हैं। अगर वापस देखिए, एक तो ये रिएक्शन लिख सकते हैं 6CO2 प्लस 12H2O गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो दूसरी रिएक्शन आप क्या लिख सकते हो, इधर 6 आप देखोगे कि यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल है, इधर 12 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 6 में से 6, इसमें 12 में से 6 माइनस कर दो, इधर के पूरे हटा दो, इसको कैंसिल कर दो, और इधर 12 हटा के 6 लिख दो। आ गई बात समझ में? तो अब रिएक्शन बन जाएगी 6CO2 प्लस 6H2O गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6O2। आगे बात समझ में? तो ये बेटा था आपका फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपकी क्लासेस होती है। आज की क्लास ख़त्म करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस से होता है, तो ये अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब कल अपन पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।